अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि पहली रात हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले चांद देखकर मसनून दुआ पढ़ें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें ये बरकत वाला महीना नसीब फरमाया। याद रखें रमज़ान की इबादत पहली रात की तरावीह से ही शुरू हो जाती है। इस नमाज को पूरे खुशू और खुजू के साथ अदा करें। पहली रात की दुआ कबूल होती है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और पूरे महीने के रोज़ों की पक्की नियत करें। रमजान की पहली बरकत सहरी से शुरू होती है। सुबह सादिक से पहले उठना, खाना खाना और नमाज फजर अदा करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी में बरकत है। ये सिर्फ जिस्म को ताकत देने के लिए नहीं, बल्कि ये क़यामुल लैल, रात का क़याम और तहज्जुद जैसी इबादतों की आदत डालने की शुरुआत भी है। सहरी में की गई दुआएं कबूल होती है। हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि सुबह से शाम तक न खाना और न पीना ही रोज़ा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये तो सिर्फ रोज़े का एक जिस्म है। रोज़े की रूह कुछ और है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इसका मतलब है कि हम अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल पैदा करें। अगर आप भूख लगने पर भी खाना नहीं खा रहे क्योंकि अल्लाह देख रहा है, तो फिर वही जज्बा बाकी 11 महीने हराम कमाई से दूर क्यों नहीं रखता? अगर आप प्यास में पानी नहीं पी रहे, तो वही सब्र आपको किसी की चुगली या बुरा भला कहने से क्यों नहीं रोकता? रमज़ान की रातें तो और भी हसीन हैं। तरावीह की तिलावत, सहर की बरकत और इफ्तार की रौनक, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन याद रखिए, इफ्तार से थोड़ी देर पहले का वक्त कबूलियत का होता है। जब दस्तरखां पर बैठे तो खामोशी से अपने रब को पुकारे। दोस्तों, ये 30 दिन देखते ही देखते गुजार जाएंगे। कोशिश करें कि जब ये महीना रुखसत हो, तो हम ऐसे हो जाएं जैसे एक नया पैदा होने वाला बच्चा, गुनाहों से पक और साफ। रमजान के बाद भी अमल। रमजान का ये मुबारक महीना हमें जो आदात सिखाता है, उन्हें रमजान के बाद भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। नमाज की पाबंदी, कुरान से लगाओ, सब्र, शुक्र और दूसरों की मदद, ये सब असबाग है जो रमजान हमें देकर जाता है। यकीनन ये रूहानी सफ़र हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बना देगा। अल्लाह हम सबको इसकी बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। का ये महीना उम्मीद और मगफिरत का है। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए और हमें एक नए और बेहतर इंसान बनने की तौफीक दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कबूल हो जाए। सजदे में मांगी गई दुआ अल्लाह को बहुत पसंद है। अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए रोकर मांगे। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। आखिरी अशरे की रातों को हरगिज़ ज़ाया मत होने दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में लैलतुल कद्र छुपी है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये वो महीना है जिसका इंतज़ार सारी कायनात करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है, तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमज़ान रहे। ये वक्त है जहन्नम की आग से आज़ादी मांगने का और अल्लाह की पनाह में आने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप मज़ीद इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।